हिंदुस्तान में से सैकड़ों सवाल आ रहे हैं, कौन सी वैक्सीन ले लूँ। मुबारकबाद देना चाहता हूँ, ये बड़ी अच्छी उलझन है। इसका मतलब तीनों उपलब्ध है और सोच रहे हैं कौन सी ले लो। ये वैद्यकीय मशवरा नहीं है, दोस्त के हैसियत से कह रहा हूँ। कई बार कह चुका हूँ, विस्तार में बाद में कहूँगा, अभी कह देता हूँ जल्दी से। अगर आपकी उम्र 30 के नीचे हो और आप महिला हो तो कोवैक्सीन की तरफ झुकिए। अगर 30 के नीचे है और पुरुष हो तो सोच सकते हो कोवैक्सीन की तरफ 70% झुकिए। कोविशील्ड स्पुतनिक भी कंसिडर कर सकते हो। उम्र 30 और 60 के बीच में है, जो वैक्सीन है ले लो। अगर 60 के ऊपर उम्र है तो कोविशील्ड स्पुतनिक इनके तरफ ज़्यादा झुकिएगा। @Dr. Godse Ravi1 ये मेरा ट्विटर हैंडल है, मेरा यूट्यूब चैनल सब कुछ है। उसके ऊपर कई महीने पहले मैंने एक ट्वीट भेजा था कि जो वैक्सीन हाथ में है वो ले लो। ये सूचना नहीं है कि इस वैक्सीन से मुझे वैक्सीन पासपोर्ट मिलेगा, इस वैक्सीन से मैं आखाती देशों में जा पाऊँगा, इंग्लैंड जा पाऊँगा, वो छोड़ दो। अगर सिर सलामत तो पगड़ी 50। तो पहले बचना है। विश्व की कौन सी भी वैक्सीन हो, रशियन तो बहुत अच्छी है, चाइनीज़ वैक्सीन, जो भी वैक्सीन है वो आपको सीरियस डिसीज़ से, गंभीर डिसीज़ से बचा देती है। अमेरिका में जो केसेस आ रहे हैं सब हॉस्पिटलाइजेशन अनवैक्सीनेटेड लोगों में है। यूके के सब हॉस्पिटलाइजेशन अनवैक्सीनेटेड लोगों में है। दिस इज़ नाउ द पैंडेमिक ऑफ अनवैक्सीनेटेड। इंडिया बहुत अच्छा करने वाला है क्योंकि इंडिया का जो प्रोटेक्शन है वो नेचुरल डिसीज़ के ऊपर से है और वो वेरिएंट्स के अगेंस्ट भी बहुत अच्छा चलता है। तो विस्तार में पहला ये सवाल है कि कई लोग पूछते हैं कि मैं जवान हूँ, मैं ढट्टा कट्टा हूँ, मेरी प्रतिकार शक्ति एकदम सक्षम है, इम्यूनिटी, मैं क्यों वैक्सीन ले लूँ, मैं क्यों ले लूँ, मुझे नहीं लेनी है, ये इतनी जल्दी रिसर्च किया है, कुछ गड़बड़ी लगती है, मुझे नहीं लेनी है। तो इन लोगों को मैं कहूँगा कि 3 वजह है आपने ये वैक्सीन लेनी चाहिए। पहली वजह ये है कि आप क्यों मुकरा रहे हैं, आप क्यों हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि शायद वैक्सीन के कोई साइड इफ़ेक्ट हो। अगर आपको कोविड होने के चांस एकदम मामूली है, एकदम कम चांस है, उससे भी कम चांस वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट के है, ऐसा लगता है, तो रिस्क बेनिफिट रेशियो में इट फेवर्स टेकिंग द वैक्सीन। दूसरी वजह ये है कि आप ठीक हो लेकिन आपको कोविड हुआ तो आप आपके नज़दीकी लोगों को, माँ बाप को या भाई बहनों को जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम है उनको दे सकते हो, इसलिए लेनी चाहिए। और तीसरी वजह बताना नहीं चाहता लेकिन बता दूंगा, अभी दुनिया को पता चला है कि वैक्सीन तो चलती है, तो दुनिया आपको मजबूर कर देगी कि आपकी लाइफ इतनी डिफ़िकल्ट बना देगी अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया, यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, वो परमिट एकदम डिफ़िकल्ट कर देगी लाइफ। क्या ये सही है? वो सही गलत में नहीं पड़ेंगे। ये देखो, ये तो वैक्सीन तो वो दुनिया आपको लगवा के छोड़ेगी। अच्छा है, हंसी खुशी ले लो, सबको खुश कर दो, ले लो वैक्सीन। तो क्विकली इंडियन वैक्सीन के बारे में ये मैं क्या कह रहा था, कौन सी वैक्सीन ले ली, उसके आने के पहले क्विकली जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना के बारे में 2 शब्द कहूँगा। लोग हाँ, फॉरेन वैक्सीन की बात करने लगे, ये वैक्सीन के एजेंट। अब तक तो मैं प्यार से बात कर रहा था और लोगों को समझने की कोशिश कर रहा था। मेरे जैसे लोगों को, जो लोग फॉरेन वैक्सीन के एजेंट बोलते हैं, वो लोग मेरे ख्याल से चाइना के एजेंट है। वो ये नहीं चाहते कि ये महामारी ख़त्म हो, वो नहीं चाहते कि इंडिया इससे बाहर आए। ये पागलपंती छोड़ दो अभी, ये फॉरेन है, ये है, वो है, जो अच्छी है ले लो। मॉडर्ना को 15 जुलाई में इंडिया में अप्रूवल दिया था, एक भी डोज अभी तक मिला नहीं है। अगर मिलता तो अच्छा होता। फर्स्ट डोज कोविशील्ड, दूसरा डोज मॉडर्ना, ये मेरे मानने में विश्व का सबसे बेहतरीन वैक्सीन कॉम्बो रहेगा। और अगर कर सकते हैं तो भारत इसमें आधा बेचेगा, और वो छोड़ दो, अभी तक नहीं हो रहा है। जॉनसन एंड जॉनसन का मैंने सुना कि भारत की जो कमिटी है वो ऐसा सोच रही है कि वो और एक कमिटी बनाएंगे जो जॉनसन एंड जॉनसन के ऊपर सोचेंगे कुछ हफ्तों में।
ये लोगों को पता है ना कि पैंडेमिक चल रहा है, या उनको पता कि वो न्यूज़ वगैरह नहीं पढ़ते, उनको पता नहीं ये चालू है, ये बहुत स्लो काम हो रहा है। लेकिन वो छोड़ दो, अभी अभी कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक की क्विकली बात करते हैं। कोवैक्सीन का प्रॉब्लम क्या है कि पीयर रिव्यूड डेटा नहीं है। तो मेरे जैसे लोग ठोस तरीके से एकदम डोके चोटी पे नहीं कह सकते, डंके की चोटी पे नहीं कह सकते ये है, क्योंकि पीयर रिव्यू नहीं है। लेकिन अभी तक जो एनेक्डोटल इंडिया से डेटा आया है, बहुत अच्छा काम किया है इंडिया ने। कोवैक्सीन बहुत अच्छी वैक्सीन है, ऐसा लग रहा है कि सीरियस डिसीज से अच्छी तरह से बचा रही है। तो कौन से भी उम्र में वो चलेगी। और कोवैक्सीन का बेनिफिट है कि इंडियन मेड है, तो इंडियन लोगों में ही ज़्यादा स्टडी हुई थी। 4 हफ्ते में दूसरा डोज होता है, तो 6 हफ्ते में आपका सब हो जाता है और आप सीरियस डिसीज से बच जाते हो। तो ये कोवैक्सीन के बारे में कहूँगा। कोविशील्ड और स्पुतनिक दोनों एडिनो वायरस वैक्सीन है। तो एडिनो वायरस वैक्सीन में थोड़े क्लॉट्स हो सकते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन जो अमेरिका की है, वो भी एडिनो वायरस वैक्सीन है, उसमें भी थोड़े क्लॉट्स आए थे। वो ज़्यादातर महिला में होते हैं और ज़्यादातर यंग लोगों में होते हैं, बहुत ही रेयर है लेकिन हो सकते हैं। स्पुतनिक भी एडिनो वायरस वैक्सीन है, कोविशील्ड और जॉनसन एंड जॉनसन की तरह, लेकिन स्पुतनिक कहता है अप्रैल 21 को उन्होंने कहा था कि उनके वैक्सीन के साथ ये क्लॉटिंग के मामले नहीं होते। शायद इसकी वजह ये भी हो सकती है कि कोविशील्ड, जॉनसन एंड जॉनसन तो करोड़ों लोग ले चुके हैं, उनके कंपैरिजन में इतने ज़्यादा लोगों ने स्पुतनिक ली नहीं है। लेकिन अगर क्लॉटिंग के मामले होते भी हैं तो ये बहुत सेफ वैक्सीन लगता है। कोविशील्ड जो है, जिसको यूरोप में एस्ट्राजेनेका बोलते हैं, वो 50 के नीचे यूरोप नहीं दे रहा है। ये थोड़े क्लॉटिंग के मामले थे, इसलिए मैं दूसरे वैक्सीन की, तो अगर स्पुतनिक के मामले नहीं आए हैं क्लॉटिंग के, तो 30 के 60 के बीच में उम्र है तो स्पुतनिक भी ज़्यादा सोच सकते हो। तो अभी कोविशील्ड का फ़ायदा क्या है? कोविशील्ड ट्रैवल के, लेकिन ट्रैवल का सोचना नहीं है। कोविशील्ड ट्राइड एंड टेस्टेड है, एस्ट्राजेनेका की पूरा यूके में लिया है। यूके में तो 96% कोविशील्ड के 2 डोज लिए हैं, तो 96% वो सीरियस डिसीज से आपको बचा रही है। तो वो मतलब एज गुड एज फाइजर। उस कोविशील्ड का एक प्रॉब्लम ये है कि 2 डोज के बीच में अगर 12 हफ्ते रहे तो उसका प्रभाव अच्छा है। लेकिन इसका मतलब ये है कि आपको 2 डोज लेके वैक्सीनेशन कंप्लीट करने को, अगर आज आप पहला डोज लेते हो तो 14 हफ्ता रुकना पड़ेगा पूरी तरह से प्रोटेक्ट होने को। ये एक उसका मामूली प्रॉब्लम है। अगर स्पुतनिक ले लेते हो, तो स्पुतनिक के बारे में कई बार बात कर चुके हैं कि उनके 2 फैक्टर अलग है। तो स्पुतनिक का एक डोज और दूसरा डोज, इसमें सिर्फ 3 हफ्तों का फासला है। तो स्पुतनिक का आपका 5 वीक में हो जाएगा। तो आपके हाथ में जो वैक्सीन आए वो ले लो। जो लोग वैक्सीन लेते हैं, ज़्यादातर लोग सीरियस डिसीज से सेफ रहते हैं। ये अभी पैंडेमिक ऑफ अनवैक्सीनेटेड है। कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक कोई भी ले सकते हो। कोवैक्सीन का कोर्स 4 हफ्ते में होता है, स्पुतनिक का 3 हफ्ते में, कोविशील्ड के लिए 12 हफ्ते में रुकना पड़ता है। कोविशील्ड, स्पुतनिक एडिनो वायरस है, क्लॉटिंग के मामले बहुत कम है, आ सकते हैं। यंग हो तो कोवैक्सीन की तरफ झुकिए, ओल्ड हो तो, थोड़ा ओल्डर हो तो कोई भी सोच सकते हो। जॉनसन एंड जॉनसन भी अच्छी है, कब आएगी इंडिया में पता नहीं। मॉडर्ना बहुत अच्छी है, कब आएगी पता नहीं। ये जो दूसरे वीडियो में सविस्तर बात करेंगे। लेकिन वैक्सीनेशन तो बचा रहा है सीरियस डिसीज़ से, नेचुरल डिसीज़ उससे भी ज़्यादा बचा रहा है। मैं कई बार कह चुका हूँ, तीसरी लहर नहीं आएगी। जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी, वो सब गलत है। 1-2 हफ्ते में वो रेंगते हुए फेंस की तरफ जाएंगे और कहने लगेंगे कि तीसरी लहर आएगी, लेकिन इतने प्रभाव में आएगी, इतने प्रभाव में नहीं आएगी। 2 हफ्ते बाद वो कहेंगे कि तीसरी लहर शायद नहीं आएंगी। 4-5 हफ्ते में वो कहेंगे हमारी वजह से आप बच गए, हमने तीसरी लहर को रोक दिया। हमको फ़र्क नहीं पड़ता, क्रेडिट किसको भी मिले। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि ये सब तीसरी लहर नहीं तो आने वाली तो है ही नहीं, ये सब महामारी जाए
और हमारा आयुष्य, हमारा जीवन जैसे पहले था वैसे हो जाए। ये कुछ जो प्रॉब्लम है ना, वो हम खुद खड़े करते हैं। ये सवाल और जवाब है, हर घड़ी खुशी से उलझना है मुकद्दर मेरा, मैं ही मेरी कश्ती, मुझी में है समुंदर मेरा। एक जैसे हो गए मौसमों के चेहरे सारे, मेरे आंखों से धुंधला जा रहा है मंजर मेरा। ख्वाब सुहाना देखे बरसों बीत गए, जागता रहता है हर नींद में बिस्तर मेरा। आईना देख के निकला था मैं घर से बाहर, आज तक हाथ में महफूज है पत्थर मेरा। डॉक्टर रवि गोडसे।